स्वागत है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने शिक्षक भर्ती व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। सरकार का दावा है कि अब सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और मेरिट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की दिशा में बड़ा सुधार बता रही है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि बंगाल की शिक्षा व्यवस्था में ये बदलाव कितना बड़ा साबित होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि ममता सरकार में शिक्षक भर्ती घोटाला मामला एक बड़ा घोटाला मामला था जो कोर्ट तक गया था। लेकिन अब जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई है तो इसी भर्तियों को लेकर यहाँ पारदर्शिता करने के लिए यहाँ यूपीएससी मॉडल को अपनाए जाने की बात की जा रही है। और इस बदलाव से लेकर आखिरकार पश्चिम बंगाल के वासियों में, युवाओं में किस तरीके से ट्रस्ट बैठेगा, उस पर भी एक सवाल है। लेकिन क्या ये बड़ा बदलाव होगा और कैसे यूपीएससी मॉडल को अपनाया जाएगा, बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो यूपीएससी की तर्ज पर ये भर्तियां होने वाली है। बंगाल में ये वादा कर रही है शुभेंदु अधिकारी सरकार कि हम यूपीएससी की तर्ज पर अब भर्तियां करेंगे। उद्देश्य साफ है कि पारदर्शिता हो, निष्पक्ष तरीके से ये भर्तियां हो और जो भी एग्जाम गठित किए जाते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो है वो प्रतिबद्ध नजर आती है। भर्ती प्रक्रिया होंगी पारदर्शी और राजनीति से मुक्त। आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले भी शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने से पहले पार्टी ने यह दावा किया था, ये वायदा किया था कि अगर ये सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो जो भी भर्तियां होती हैं पश्चिम बंगाल से, मतलब स्टेट बोर्ड से होती हैं, वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होंगी और उसमें कोई भी राजनीतिकरण नहीं होगा, यानी कि राजनीति से मुक्त होगी। और वही वादा अब निभाती हुई शुभेंदु अधिकारी सरकार नजर आ रही है। तो यूपीएससी मॉडल को अपनाया जाएगा और यूपीएससी मॉडल में जो भी फैक्टर्स अपनाए जाते हैं भर्ती करने के लिए, उसी मॉडल को इंप्लीमेंट किया जाएगा, शुभेंदु अधिकारी सरकार का ये कहना है। आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से ये मॉडल को अपनाया जाएगा और पश्चिम बंगाल में इस मॉडल को अपनाने के साथ अगर युवाओं में ट्रस्ट की बात करें तो कैसे वो डेवलप होगा। आइए अब आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि क्या सीएम ने ऐलान किया है। सीएम ने ऐलान किया कि हमने राज्य की जनता से ये पक्का वायदा किया था कि भर्ती जो प्रक्रिया होगी वो पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ लाई जाएगी और वो हम करके दिखा रहे हैं। भर्ती आयोग राजनीतिक दखल से अब मुक्त होंगे, यानी कि कोई राजनीतिकरण नहीं होगा, उसमें कोई राजनीति नहीं होगी। यूपीएससी मॉडल की तरह बनाए जाएंगे भर्ती आयोग और किसी भी भर्ती समिति में राजनीतिक व्यक्ति की कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। सरकारी वादे को पूरा तरह करने के लिए जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है, ये कहना है सीएम का। और लक्ष्य पूरा करने के लिए अहम कदम उठाया गया है। डब्ल्यूबीसी एसएससी की भर्ती प्रक्रिया में लाएंगे ये पारदर्शिता और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को एसएससी की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। और ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है दुष्यंत नरियाला, जो अब इसके अध्यक्ष होंगे। यानी कि कई निर्णय लिए जा रहे हैं, कई बदलाव किए जा रहे हैं। और जब से हमने देखा है कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार पश्चिम बंगाल में आई है, ममता सरकार का जो शासन था 15 साल का था और पहली बार जब बीजेपी सरकार आई है तो कई बड़े बदलाव यहाँ पश्चिम बंगाल में होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो सीएम शुभेंदु अधिकारी है उन्होंने सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है और साथ ही साथ नौकरी के लिए योग्यता ही एकमात्र मापदंड है। यानी कि आप अगर योग्य हैं, एलिजिबल है, आप उसके लिए जो भी उसमें क्राइटेरिया होते हैं उस भर्ती के लिए, अगर आप उसके लिए योग्य है तो ज़रूर आप उसके लिए आवेदन भर सकते हैं। नए बंगाल में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, यानी कि जो ये भर्ती आयोग है उसको राजनीति से अलग बिल्कुल रखा गया है और निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने की भरपूर कोशिश यहाँ की जा रही है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए जारी रखेंगे ये प्रयास। यानी कि हर स्तर पर यहाँ हम देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। हर वर्ग को यहाँ लाभ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अगर बात करें इस यूपीएससी मॉडल की, किस तरीके से अगर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और शुभेंदु अधिकारी का ये उन युवाओं को ये भरोसा दिलाना कि अगर जो भी भर्ती होगी वो निष्पक्ष होगी, पारदर्शी होगी, क्योंकि ममता सरकार के हमने समय में देखा कि बहुत घोटाले हुए हैं। जो स्कूल सर्विस कमीशन की जो भर्ती है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये अपना एक नया सोच बंगाल की जनता के सामने लाया है। एक समय था जब स्कूल सर्विस कमीशन में हर साल
वहां पे भर्ती होते थे। जो बंगाल की जो युवा है उनके पास रोजगार की एक बड़ी एवेन्यू आप मान सकते हैं फुल सर्विस कमीशन था, क्योंकि बंगाल में तो कोई उद्योग वाम शासन काल से था नहीं। तो फिर ममता बनर्जी के शासनकाल आया और उसमें ममता बनर्जी के शासनकाल में एक के बाद एक स्कूल जो भर्ती जो घोटाला है वो सामने आया, चाहे वो बुनियादी शिक्षा व्यवस्था हो, या फिर स्कूल सर्विस कमीशन हो, या फिर कॉलेज सर्विस कमीशन हो। तो इसके चलते बंगाल की युवा की इस बार की जो वोट है, वो वोट जो टीएमसी के पास से हटी है, उसका एक बड़ा कारण है ये सारे घोटाला है। तो इसको चलते मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने वो बात कह दी है जो बंगाल की युवा की भीतर की आवाज था कि स्कूल भर्ती घोटाला जो स्कूलों में शिक्षक नियोग जो है और शिक्षक भर्ती जो है वो सही तरीके से हो। और इसके लिए दुश्मन नरियल जो पहले मुख्य सचिव रह चुके हैं, उनको शिक्षा दफ्तर में काम करने का एक्सपीरियंस है, अभी वो दिल्ली में मुख्य रेसिडेंट कमिश्नर थे और उनको लाया गया है। तो जी। एक आईएएस ऑफिसर को जिस तरह से इस कमीशन का मुख्य बनाया गया है, उसी से पता चलता है कि इस सरकार की मंशा क्या है। इस सरकार की मंशा है जो व्यक्ति योग्य है उनको स्कूलों में जाने की, शिक्षक के हिसाब से उनको स्कूलों में जाने की मंजूरी मिले, क्योंकि स्कूल एक तो शुभेंदु अधिकारी का यही वायदा है कि मेरिट के हिसाब से ही, योग्यता के हिसाब से ही आप जो भी भर्ती एग्जाम निकलेंगे उसमें आप योग्य है या नहीं, उसी के बलबूते पर ही आपको आवेदन आप कर सकते हैं। यही प्रतिबद्धता शुभेंदु अधिकारी सरकार यहाँ दिखाती हुई नजर आ रही है। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।